चाहे आप मार्केट में नए हों या पुराने खिलाड़ी, एक सवाल हमेशा मन में रहता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? आज वही भारी भरकम स्ट्रैटेजी नहीं, बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आपके मन के सवाल और मेरे सीधे सरल जवाब। चलिए बात करते हैं। ये क्या मैं सही कर रहा हूं वाला सवाल ही बाकी सारे सवालों की जड़ है, और ये बात मुझे आपके कॉमेंट्स में साफ दिखाई दी। पिछले कुछ हफ्तों में आपने कॉमेंट्स में इतने सारे सवाल पूछे हैं, इतने सारे डर शेयर किए हैं कि मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो में सीधे सीधे दोस्त की तरह बैठकर बात की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सवालों का ये खास सिलसिला। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल जो आप लोगों ने पूछा है वो कंटेंट के बारे में है कि आप किस तरह की वीडियो ज्यादा देखना पसंद करेंगे, बिगिनर्स के लिए, टेक्निकल एनालिसिस पर या फिर मार्केट न्यूज पर। ये सवाल ही बताता है कि आप सीखने के लिए कितने सीरियस हैं। देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। सबसे पहले आपको बेसिक चीजें सीखनी होती हैं। क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर क्या है, गाड़ी स्टार्ट कैसे करनी है। ये है हमारी बिगिनर्स वाली वीडियो। ये वो फाउंडेशन है जिसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब आप बेसिक चलाना सीख जाते हैं तब आप सीखते हैं कि हाईवे पर ओवरटेक कैसे करना है, मुश्किल ट्रैफिक में गाड़ी कैसे निकालनी है या रिवर्स पार्किंग कैसे करनी है। ये है टेक्निकल एनालिसिस, जहां आप चार्ट्स और पैटर्न को समझकर बेहतर फैसले लेना सीखते हैं। और फिर आता है रोज का अपडेट, यानी सड़क पर ट्रैफिक कैसा है, कहीं कोई रास्ता बंद तो नहीं है। ये है हमारी मार्केट न्यूज। ये आपको रोज के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रखती है। तो मेरा जवाब क्या है? शुरुआत हमेशा बिगिनर्स कंटेंट से कीजिए। एक बार जब आपका बेस मजबूत हो जाए फिर धीरे धीरे टेक्निकल और न्यूज की दुनिया में कदम रखिए। वैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अभी अपनी लर्निंग जर्नी के किस स्टेज पर हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए, बिगिनर, टेक्निकल या न्यूज। आपके जवाब से मुझे अगला वीडियो प्लान करने में बहुत मदद मिलेगी। अगला सवाल भाषा को लेकर है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। आपने पूछा कि क्या आपको वीडियो की भाषा आसान लगी या इसे और सरल बनाना चाहिए। दोस्तों, मेरा एक ही मिशन है, फाइनेंस की दुनिया से मुश्किल शब्दों का डर खत्म करना। मैं चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट की बातें उतनी ही आसान लगे जितनी हम अपने दोस्तों से करते हैं। मेरा मानना है कि ये ज्ञान सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो अपनी पहली पॉकेट मनी इन्वेस्ट करना चाहता हो, एक नौकरी पेशा इंसान जो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता हो, या फिर एक होम मेकर जो अपनी सेविंग्स को ग्रो करना चाहती हो, ये चैनल आप सबके लिए है। अगर आपको कोई भी शब्द, कोई भी कॉन्सेप्ट मुश्किल लगता है तो आप बस कमेंट में लिख दीजिए। मैं वादा करता हूं अगली बार उसे और भी आसान, शायद किसी कहानी या उदाहरण के साथ समझाऊंगा। आपकी आसानी ही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब आते हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर। सवाल है, क्या आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ी फेक न्यूज से परेशान रहते हैं? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल सोशल मीडिया पर रातों रात करोड़पति बनाने वाली स्कीम या ये स्टॉक खरीद लो डबल हो जाएगा जैसी खबरें भरी पड़ी हैं। सच कहूं तो ये फेक न्यूज किसी फाइनेंशियल वायरस से कम नहीं है। ये दिखती बहुत आकर्षक है लेकिन आपके पोर्टफोलियो को बुरी तरह बीमार कर सकती है। इससे बचने का एक ही तरीका है, फाइनेंशियल वैक्सीन। और ये वैक्सीन है सही जानकारी। हमेशा अपनी जानकारी को भरोसेमंद सोर्स से वेरीफाई करें, जैसे सेबी या आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट्स या फिर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। किसी के कहने पर आंख बंद करके पैसा मत लगाइए। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने में समय लगता है लेकिन गंवाने में सिर्फ एक गलत टिप ही काफी है। सवाल पूछिए, रिसर्च कीजिए और फिर फैसला लीजिए। ये सवाल शायद हर नए इन्वेस्टर के मन में होता है कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। आपका डर क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है। जब हम अपनी मेहनत की कमाई कहीं लगाते हैं तो डर लगना स्वाभाविक है। पैसा डूब गया तो, नुकसान हो गया तो। देखिए, स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन क्या जिंदगी में रिस्क नहीं होता? जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो क्या एक्सीडेंट का रिस्क नहीं होता? होता है। तो आप क्या करते हैं? आप गाड़ी चलाना छोड़ नहीं देते। आप पहले सीखते हैं, खाली मैदान में प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं और सीट बेल्ट हमेशा लगाकर रखते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी यही करना है। सीखना यानी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझिए, छोटे से शुरू करना। पूरे पैसे एक साथ मत लगाइए, बहुत छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए जिससे अगर नुकसान भी हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। और सीट बेल्ट लगाना यानी अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना, सारा पैसा एक ही जगह ना लगाना। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे और छोटे छोटे कदम उठाते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डर अपने आप कम हो जाएगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में पिछले रिटर्न्स कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होते। यहाँ कोई भी आपको गारंटेड मुनाफे का वादा नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट में रिस्क हमेशा शामिल होता है, इसलिए नुकसान की संभावना भी बनी रहती है। अगला सवाल है प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल गोल कैसे सेट करें? ये बहुत ही पावरफुल सवाल है। बिना गोल के इन्वेस्ट करना वैसा ही है जैसे आप स्टेशन जाकर कहें मुझे एक टिकट दे दो और जब क्लर्क पूछे कहाँ की तो आप कहें पता नहीं। आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। फाइनेंशियल गोल आपके इन्वेस्टमेंट का जीपीएस है। ये आपको बताता है कि आपको कहाँ जाना है और वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। इसे सेट करने का आसान तरीका बताता हूं। एक डायरी और पेन लीजिए और 3 सवाल लीजिए। 1, क्या चाहिए? जैसे एक नई बाइक, घर के लिए डाउन पेमेंट या रिटायरमेंट फंड। 2, कितना पैसा चाहिए? उसका एक अंदाजन अमाउंट लिखिए, जैसे बाइक के लिए 1 लाख रुपए। 3, कब तक चाहिए? एक टाइमलाइन सेट कीजिए, जैसे 2 साल में। बस
आपका गोल तैयार है। मुझे अमीर बनना है, एक सपना है, लेकिन मुझे 2 साल में 1 लाख रुपए चाहिए बाइक खरीदने के लिए। ये एक प्लान है। छोटे गोल से शुरू करें। जब आप उसे पूरा करेंगे तो जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो आपको बड़े गोल्स के लिए तैयार करेगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में पिछले रिटर्न्स कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होते। यहाँ कोई भी आपको गारंटेड मुनाफे का वादा नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट में रिस्क हमेशा शामिल होता है, इसलिए नुकसान की संभावना भी बनी रहती है। ये सवाल हर नौकरी पेशा इंसान के लिए है। क्या नौकरी के साथ इन्वेस्टमेंट करना सही है? सही है। अरे ये तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। नौकरी पेशा होना आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए एक सुपर पावर की तरह है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक रेगुलर इनकम का फ्लो है। आपके महीने की सैलरी उस पानी की तरह है जो लगातार बह रहा है। बस आपको एक छोटा सा पाइप लगाकर उस पानी का थोड़ा सा हिस्सा अपनी इन्वेस्टमेंट की टंकी में जमा करना है। और ये पाइप है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको हर महीने मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। बस एक बजट बनाइए, अपने खर्चों को मैनेज कीजिए और हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे वो 1000 रुपए ही क्यों ना हो, इन्वेस्ट करने की आदत डालिए। ये छोटी सी आदत कब आपके लिए एक बड़ा फंड तैयार कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अब वो सवाल जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा कमाने में कितना समय लग सकता है। इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है। ये वैसा ही है जैसे पूछना कि एक बीज को पेड़ बनने में कितना समय लगता है। ये बीज पर, मिट्टी पर, पानी पर और मौसम पर निर्भर करता है। स्टॉक मार्केट कोई 2 मिनट नूडल्स नहीं है। ये एक स्लो कुक्ड बिरयानी की तरह है जिसमें स्वाद धीरे धीरे आता है। हो सकता है आपको 6 महीने में थोड़ा बहुत ग्रीन सिग्नल दिखने लगे, लेकिन असली वेल्थ क्रिएशन, जिसे हम कहते हैं पैसे से पैसा बनना, उसमें वक्त लगता है। कम से कम 3 से 5 साल या उससे भी ज्यादा का नजरिया लेकर चलिए। जो लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आते हैं वो अक्सर अपना पैसा गवाकर चले जाते हैं। यहाँ धैर्य ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और मैं फिर से याद दिला दूं, ये कोई गारंटी नहीं है। मार्केट की कंडीशंस पर सब कुछ निर्भर करता है और हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। ये सवाल बहुत पर्सनल है। पहली बार इन्वेस्ट करते समय आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? सच बताऊं, मेरी सबसे बड़ी गलती थी अंधा विश्वास। मैंने अपने एक दोस्त के कहने पर एक स्टॉक में अपने काफी सारे पैसे लगा दिए थे, बिना ये जाने कि वो कंपनी करती क्या है या उसका फ्यूचर प्लान क्या है। बस सुना था कि ये स्टॉक उड़ेगा और नतीजा, वो स्टॉक उड़ा नहीं बल्कि बुरी तरह गिरा। मैं इतना डर गया था कि मैंने नुकसान में ही उसे बेच दिया। उस दिन मुझे एक सबक मिला, दूसरे की सलाह सुनो लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल करो। आपकी मेहनत की कमाई है, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। रिसर्च करना, सीखना और फिर इन्वेस्ट करना ही सही तरीका है। आपने खुद इन्वेस्ट करके क्या सीखा? मैंने सीखा कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। मैंने 3 सबसे बड़े सबक सीखे हैं। पहला, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको लगातार दौड़ना है, तेज नहीं। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, रिस्क से डर नहीं लगता, अधूरी जानकारी से लगता है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना कम आप डरेंगे। और तीसरा और सबसे जरूरी, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं, आपका डर और आपका लालच। जिस दिन आपने इन दोनों पर काबू पा लिया, आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे। और आखिरी सवाल जो पहले सवाल से जुड़ा है कि शेयर मार्केट में डर क्यों लगता है, इसे दूर कैसे करें? डर लगने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, जानकारी की कमी। जिस चीज को हम नहीं समझते उससे हमें डर लगता ही है। दूसरा, नुकसान की कहानियां। हमने फायदे की कहानियों से ज्यादा नुकसान की कहानियां सुनी होती हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। इसे दूर करने का तरीका वही है जो हमने पहले डिस्कस किया। ज्ञान से डर को हराएं, पढ़ना शुरू करें, वीडियो देखें, सीखें, छोटे कदम उठाएं। 1000 रुपए से शुरू करें, लंबी अवधि का सोचें, रोज रोज का उतार चढ़ाव देखकर घबराएं नहीं, अपने लक्ष्य याद रखें। जब भी मार्केट गिरे और डर लगे तो अपनी डायरी खोलकर देख लें कि आपने ये सफर क्यों शुरू किया था। आपका लक्ष्य ही आपकी हिम्मत बनेगा। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ सबसे जरूरी सवालों के जवाब। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बातचीत से आपका थोड़ा डर कम हुआ होगा और इन्वेस्टमेंट का रास्ता थोड़ा साफ नजर आने लगा होगा। याद रखिए, हर एक्सपर्ट कभी एक बिगिनर था। आज ही पहला कदम उठाइए, चाहे वो सीखने का हो या सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्ट करने का। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। ये मुझे बताता है कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूं। अब एक सवाल मेरी तरफ से, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी या फिर बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स? नीचे कमेंट में अपना वोट जरूर दीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में मदद कर सकते हैं। उन्हें जरूर देखिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए,